शमसन बेकर का जन्म 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत रेडियो से की थी। साल 1937 में शमसन बेगम ने लाहौर रेडियो पर अपना पहला गीत पेश किया था। फिर साल 1944 में उन्होंने अपना पहला कदम मुंबई में रखा था। इसके बाद पूरी दुनिया ने शमसन बेगम की आवाज़ के जादू को महसूस किया। उन्होंने कजारा मोहब्बत वाला लेके पहला पहला प्यार मेरे पिया गाए रंगून जैसे अनगिनत सुपरहिट गाने फैंस को दिए। उन्होंने अपने करियर में कई भाषाओं में 6000 से ज़्यादा गाने गाए थे। शमसन बेकर अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा डिमांड रहने वाली और मोटी फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। बेगम साहिबा दिखने भी उतनी ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी अभिनेता फेल थी। जब वह गानों से सभी के बीच धूम मचा रही थी तभी उनको फिल्म में अभिनय के भी ऑफर आए, लेकिन परिवार की रुठियावादी सोच होने की वजह से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। शमसन बेगम की शादी काफ़ी विवादित रही थी। वो जब तरक्की के झंडे गाड़ रही थी तो उनके परिवार वाले ने उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमसन अपने हमसफ़र की तलाश पूरी कर चुकी थी। वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। ये बात साल 1934 की है। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इसी साल शमसन की मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जिस वक्त शमसन बेगम की शादी हुई थी तब वह सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। इसमें ओ गाड़ी वाले, गाड़ी धीरे हाँक रहे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कभी प्यार लगा तीरे नज़र, मेरे पिया गए रंगून, छोड़ बाबुल का घर, कजारा मोहब्बत वाला, ना बोल पी पी ओ मोरे अंगना, 2-3 आज मौसम है रंगीन जैसे गाने शामिल हैं। फिल्मों से दूर होने के बाद शमसन गुमनाम हो गई। अपने करियर में उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किया। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साल 2013 में 23 अप्रैल को शमसन बेगम का निधन हो गया। कभार सस्तकार देना शुरू कर दिया। 2012 में फिल्म फेयर पत्रिका के साथ अपने सस्तकार में बेगम ने खुलासा किया, जितनी अधिक हिट मैंने दी मुझे उतना कम काम मिला। जब मैंने संगीतकार की मदद की तो मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि वे अपने सभी गाने मुझे गाने के लिए दें। मेरा मानना था कि केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। उन्हें नहीं, उनका अंतिम संस्कार 2009 में उन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठा अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बाद में उनकी बेटी उषा ने एक साक्षात्कार में कहा, उद्योग में राजनीति के कारण वह और काम नहीं करना चाहती थी। यो उनमें से एक है कारण कि वह मुझे गायिका नहीं बनाने देती थी। मैंने उससे कहा मुझे अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए गाने दो, लेकिन उसने कहा कि यदि तुम गाना सीखोगे तो सीधे उद्योग में प्रवेश करोगे, इसलिए वह मुझे ऐसा नहीं करने देगी। लंबी बीमारी के बाद 23 अप्रैल 2013 की रात को बेगम का उनके मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया था। वह 94 वर्ष की थी। एक छोटे गिरिमयी समारोह में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि फिल्म उद्योग ने अपने सबसे बहुमुखी गायक में से एक खो दिया है। शमसन जी की गायन शैली ने नए मानक स्थापित किया। शक्तिशाली गीतों के साथ उनकी मधुर आवाज़ ने हमें ऐसे गाने दिए जो आज भी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा वह असाधारण प्रतिभा क्षमताओं की कलाकार थी और अपने लंबे करियर में उन्होंने जो गाने छोड़े हैं, जो उन्होंने 1937 में आकाशवाणी से शुरू किया था, वह संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। उनकी बेटी उषा रत्ना ने कहा, अपने युग की शिक्षा गायिकाओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के ग्लैमर से दूर रखा क्योंकि उन्हें लाइमलाइट पसंद नहीं थी। मेरी माँ कहती कलाकार कभी नहीं मरते, वह ऐसा करना चाहती थी। उनके गानों के लिए याद किया जाएगा।